देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देवव्रत पाठ पढ़ेंगे। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह सुंदर स्त्री गंगा थी, परंतु राजा शांतनु को ये बातें मालूम नहीं थी। उसे देखते ही शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे प्रणय निवेदन किया। राजा शांतनु की बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस स्त्री ने कहा कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न ही मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। जिस दिन आप मुझे रोकेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आप मेरी शर्तें मानेंगे? राजा शांतनु ने उस स्त्री की सारी शर्तें मान ली और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर राजा शांतनु के यहाँ एक एक करके 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। वचनबद्ध होने के कारण शांतनु चुप रह जाते थे। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु ने उसे रोकते हुए कहा कि मां होकर अपने नवजात बच्चे को बिना कारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा ने कहा कि महाराज, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह? महाराज, आपने अपना वचन तोड़ा है, इसलिए शर्त के अनुसार मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। गंगा जाते जाते बोली, आपके इस पुत्र को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और सही समय आने पर आपको सौंप दूंगी। बच्चों, अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठता होगा कि गंगा ऐसा क्यों करती थी? तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में ये बातें नहीं बताई गई है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं। गंगा अपने जिन पुत्रों को नदी में फेंक देती थी वे सभी पिछले जन्म में क्या थे? वे सभी पिछले जन्मों में वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था। उन्हें इस शाप से मुक्त कराने के लिए ही गंगा ऐसा करती थी। वसु कौन थे, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। 8 वसु थे, जिसे अष्ट वसु भी कहा जाता था, जो इंद्र और विष्णु के रक्षक देव माने जाते हैं। सभी वसुओं का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ था। एक बार सभी वसु मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ मुनि का आश्रम भी था। उस आश्रम में वशिष्ठ मुनि की एक गाय थी, जिसका नाम नंदिनी था। दियो नामक वसु ने अन्य वसुओं के साथ मिलकर उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर वसुओं से कहा कि तुमने मनुष्य की तरह व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सब मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। सभी मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। सभी ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। सभी वसु ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। तब ऋषि ने कहा, तुम
7 वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य जीवन से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इस द्योन नामक वसु को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और इसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। इस शाप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई, तब गंगा ने कहा कि मैं तुम सबको अपने गर्भ में धारण करूंगी और मनुष्य जीवन से मुक्त कर दूंगी, परंतु द्यो नामक वसु को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसलिए गंगा अपने नवजात शिशु को नदी में फेंक दिया करती थी। अब पाठ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगा। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते पुनः गंगा नदी के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुरामी इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। बच्चों, हमारा यह पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।